साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों थोड़ी देर पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप कई ग्रुपों में देखा कि कुछ लोग जो सहारा इंडिया के गुमराह गैंग हैं या सहारा इंडिया के नाम पर भुगतान दिलाने के नाम पर जो अपना नेतागिरी चमकाने में आज कई वर्षों से लगे हुए हैं, ऐसे लोग 2 अप्रैल जंतर मंतर का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के अनाप शनाप ग्रुपों में लिख रहे हैं। कार्यक्रम का परमिशन नहीं है तो वहाँ निषेधाज्ञा लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। परमिशन के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई नौशाद अली जी दिल्ली जंतर मंतर पर 22/3/25 को ही अप्लाई कर चुके हैं और वहां से एक फ़ोन भी मुझे कंफर्मेशन फ़ोन आया था क्राइम ब्रांच की ओर से कि कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, कार्यक्रम करें। अगर कार्यक्रम कैंसिल करना होगा तो हम लोग 3-4 दिन पहले फ़ोन करके आपको मना कर देंगे और अगर फ़ोन ना आए तो आप परमिशन पक्का समझिए। साथियों आज जो है आपका 30 तारीख हो गया, कल 31 तारीख है, अभी तक उनके तरफ से कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया है। तो हम लोग इसको परमिशन मान के चलें जैसा कि उनके द्वारा बोला गया है। और पूरा पत्र का रिसीविंग मेरे पास पड़ा हुआ है और क्राइम ब्रांच से जो फ़ोन आया था, जो भी रिक्वायरमेंट उन लोगों ने पूछा तो सारा चीज़ हम उनको बता दिया है और यही प्रक्रिया जंतर मंतर का परमिशन का है। तो इसीलिए गुमराह मत होइए और लोगों को गुमराह आप सबसे भी अपील है कि गुमराह मत कीजिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कार्यक्रम किसी को सांसद, विधायक, मुखिया, पंचायत का क्या बोलते हैं वो सचिव बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। एक कार्यक्रम विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से जितने भी देश के सहारा के जमाकर्ता हैं जो पीड़ित हैं उनके लिए किया जा रहा है और एक उनकी खुद की लड़ाई है, हमारी खुद की लड़ाई है। इसीलिए इस तरह का अफवाह न फैलाएं और लोग इस कार्यक्रम में आवें। साथियों मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस कार्यक्रम का जितना प्रचार प्रसार व्यापक रूप से होना चाहिए था उसमें कमी आई है। क्योंकि मेरे साथ हादसा हो गया था, मेरी माताजी का निधन 7 मार्च को हो गया था और उसके पहले जंतर मंतर का डेट फाइनल हो चुका था। माननीय सांसद महोदय जी का फ़ोन भी आया था, कुशवाहा जी अगर क्या करना चाहते हैं, कार्यक्रम कैंसिल कीजिएगा या कार्यक्रम कीजिएगा। क्योंकि उस समय जैसे ही घोषणा हुई तो बहुत सारे साथी रेलवे का टिकट ले चुके थे। तो हमने कहा कि नहीं, कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये सबकी अपनी लड़ाई है। लोग स्वयं आएंगे और लोग टिकट ले लिए हैं तो उनका टिकट का हम नुकसान नहीं करेंगे। तो एक कार्यक्रम होगा और जरूर होगा। इस कार्यक्रम में आने के लिए माननीय सांसद श्री सुदामा प्रसाद जी एक बार नहीं कई बार फ़ोन किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों से मंगवाए हैं जो सदन में 2 तारीख को उठाना भी है। शून्यकाल में उनके द्वारा संसद में शून्यकाल में जो सवाल चाहिए था वो हम लोग बना के भेज चुके हैं, वो वहाँ उठेगा भी। दूसरा है कि वो आएंगे भी और उनके साथ माननीय सांसद श्री राजा राम कुशवाहा जी भी आएंगे और भी कई सांसदों से बातचीत चल रही है कि सारे लोग जंतर मंतर पर आ गए। हमारे देश के चर्चित सांसद जब हमारी लड़ाई में आ रहे हैं और अगर हम वहाँ नहीं मौजूद होंगे तो समझिए कि ये लड़ाई कहाँ जाएगा। तो आपका आना बहुत ज़रूरी है हमारे अपने नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और इस सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि लीगल की प्रक्रिया में हम लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और इनको लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग घेरे हुए हैं। लेकिन एक काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार जिस प्रकार जाकर के 5,000 करोड़ रुपये सहारा CBS अकाउंट से ले आया और सहारा का स्कीम जो खुद माने हैं माननीय अमित शाह जी कई अपनी भाषणों में कि सहारा में स्कीम हुआ है, लेकिन उस स्कीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताने में वो विफल साबित हुए। अगर वो बता दिए होते कि स्कीम क्या है और क्यों 5,000 करोड़ चाहिए और 5,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा, यहाँ मामला 3 लाख करोड़ का है, तो ये वो नहीं बताए। अगर ये काम वो कर दिए होते तो हम लोगों को कोई काम करने के लिए बचता ही नहीं था, लेकिन वो नहीं किए। बाध्य होकर के हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आज खड़े हैं
और सरकार से ये काम करवाने के लिए हम लोग जंतर मंतर पर भी जा रहे हैं। तो आप सभी साथी जरूर आइए। तो किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। एक कार्यक्रम हर हालत में होगा। कार्यक्रम का परमिशन है, लोग टिकट ले चुके हैं। भारी मात्रा में झारखंड से भी टिकट हुआ है, महाराष्ट्र से भी हुआ है, बिहार से भी हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी हुआ है, राजस्थान से भी हुआ है। और वहाँ लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं। हमने चूंकि घोषणा किया था कि वहाँ जो लोग भी आएंगे वो अपना टिकट का पैसा, रहने खाने का व्यवस्था खुद से करेंगे। जो जंतर मंतर का जो खर्चा आएगा, माइक, टेंट, स्टेज वगैरह जो भी होगा, वो खर्चा केवल हम लोगों का राष्ट्रीय कमेटी का फंड से दिया जाएगा। तो लोग टिकट लिए हुए हैं और ये बात भी सही है कि लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी भी दयनीय है, तो लोगों की दिक्कत हो रही है। अगर वहाँ 1000-2000 आदमी भी आएंगे तो वो 2 लाख के बराबर होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। तो ये लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके सब लोग जरूर इस कार्यक्रम पर आइए, लोग गुमराह नहीं होइए। और मैं तमाम जितने भी संगठन काम कर रहे हैं सहारा से भुगतान के लिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब लोग इस कार्यक्रम में आइए। बाकी बातें तो होता ही रहेगा। सब लोग आइए और इस कार्यक्रम को बड़ा कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।